निखिल और पायल एक मोहल्ले के दो परिवार हुआ करते थे। निखिल और पायल आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। साथ में स्कूल जाते थे हर रोज और घर पर भी साथ में ही खेला करते थे। इनकी दोस्ती से इनके घर वालों को भी कोई एतराज नहीं था। इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि गांव के सभी बच्चे इनकी एक मिसाल दिया करते थे कि दोस्ती हो तो पायल और निखिल के जैसी, क्योंकि दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। साथ में खेलना, पढ़ाई करना, मस्ती करना, यह सब निखिल और पायल का एक दिनचर्या बन चुकी थी। तो नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ एक नई कहानी शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह कहानी बांग्लादेश की एक छोटे से गांव की है। 2008 की यह बात है। निखिल और पायल, जिनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि लोग उनकी दूर दूर तक मिसालें दिया करते थे, अब वह दोनों प्राथमिक स्कूल को छोड़कर हाई स्कूल में पहुंच चुके थे, क्योंकि बचपन से ही पढ़ने में वह दोनों बहुत ही होशियार हुआ करते थे। अब वह 10वीं की परीक्षाएं उन्होंने पास कर ली थी। अब वह +1 की कक्षा में पहुंच चुके थे। वहां पर जब स्कूल जाते हैं तो पायल की मुलाकात एक ऋषि नाम के लड़के से हो जाती है। निखिल और पायल अब अपना अच्छा बुरा जानने लगे थे, क्योंकि अब वह बड़े हो चुके हैं। अपना अच्छा बुरा जानते थे कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। जो उनकी कक्षा में पढ़ने वाला ऋषि होता है, वह अब पायल के साथ ही क्लासरूम में बैठता था। यह सब देखकर निखिल को बहुत जलन होने लगी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद निखिल प्यार पायल से ही करता था। उसको पायल पसंद आने लगी थी, पर यह बात पायल जानती है या फिर नहीं, यह उसको नहीं पता था। दुनिया में ऐसा कौन सा ही इंसान होगा जो अपने प्यार को किसी और के साथ देखे। निखिल को यह सब देखकर जलन होने लगी थी और वह पायल से अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था। पायल यह सब कुछ नोटिस करती थी। उसने एक दिन निखिल से पूछा कि निखिल, क्या बात है, तुम आजकल मुझे बहुत इग्नोर करने लगे हो। ना ही मेरी बातों का सही से जवाब देते हो और ना ही मुझसे अच्छे से बात करते हो। बताओ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम ऐसा बिहेव मेरे साथ क्यों कर रहे हो? तभी निखिल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। तुम तो अपने ऋषि के साथ ही मस्ती से बात किया करो और खुश रहो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पायल कहती है कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मैं बचपन से ही तुम्हारी अच्छी दोस्त रही हूँ। मुझे पता है कि तुम इतना चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो। तभी निखिल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पायल कहती है कि ठीक। अगले दिन जब ऋषभ और पायल स्कूल पहुँचते हैं, तभी निखिल नोटिस करता है कि आज भी वह ऋषि के साथ हंस हंस के बात कर रही थी और उसके साथ ही घुल मिल चुकी थी। यह सब देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी पायल उसे कहती है कि आज तो तुम्हें निखिल बताना ही होगा कि आखिर क्या बात है। तुम क्यों आखिर मुझसे इतना गुस्सा हो और मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें जलन होती है मुझे ऋषि के साथ देकर? तो निखिल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, भला मुझे क्यों जलन होगी? ऋषि और तुम्हारे बीच जो भी है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पायल निखिल से कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, बचपन से मैंने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है और हम साथ ही बड़े हुए हैं। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें ऋषि के साथ मेरा बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए तुम यह सब कर रहे हो। तो निखिल कहता है कि जी हाँ, बिल्कुल मुझे जलन होती है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। बस मैं शायद तुमसे प्यार करने लगा हूँ, शायद प्यार करता आ रहा हूँ बचपन से, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे होते हुए किसी और से बातचीत करो। तभी पायल इस बात पर हंस पड़ती है और निखिल से कहती है कि पागल, ऋषि मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि बचपन से आज तक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पायल निखिल से कहती है कि मैं तो बस जानना चाहती थी कि तुम्हें मुझे किसी और के साथ देखकर कैसा लगता है। अब मुझे अच्छे से समझ आ चुका है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है उनकी बचपन से लेकर स्कूल और स्कूल से लेकर अब कॉलेज की कहानी। अब वह दोनों कॉलेज के लिए चले जाते हैं। उनका कॉलेज भी ख़त्म होने ही वाला होता है कि वह अपने आने वाली ज़िंदगी के ढेर सारे सपने सजाते हैं।
कि एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, उन्होंने कब शादी करनी है। बहुत सारे खूबसूरत से सपने लेकर वह आगे बढ़ते हैं। सभी कॉलेज वालों को उनके लव स्टोरी के बारे में पता होता है, लेकिन शायद उनकी यह खुशी कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि निखिल और पायल की जिंदगी में एक बड़ा सा मोड़ आने वाला था। इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। निखिल ने पायल को फ़ोन किया कि आज शाम ठीक 4 बजे तुम तैयार रहना, हम घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। क्योंकि उनकी फाइनल एग्ज़ाम चल रही थी कॉलेज में, तो उसकी वजह से वह इतने दिनों से कहीं घूम भी नहीं पाई थी। तो जैसे ही शाम के 4 बज चुके थे, पायल अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंची थी। तभी निखिल पायल को फ़ोन करता है और पायल उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। वह लगातार फ़ोन काटे ही जा रही थी। निखिल को बहुत परेशानी होती है कि क्या हुआ, पायल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तभी पायल का फ़ोन वापस आता है और निखिल बात करता है। पायल निखिल से कहती है कि मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रही हूँ, बाहर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और उसकी आवाज़ में एक बेचैनी सी थी। निखिल सोच रहा था इतने समय के बाद मुझसे मिलने के उत्साह में यह शायद ऐसी हक्की बक्की बातें कर रही है। तो वह कहता है कि आ जाओ। तभी पायल फ़ोन काट देती है और ठीक शाम को वह उसके घर पर आ जाती है। जैसे ही वह दरवाजे को नॉक करती है, तो निखिल की माँ दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि पायल बेटा, कैसी हो तुम। वह निखिल की मम्मी को नमस्ते कहती है और ठीक है कहकर सीधा निखिल के कमरे में चली जाती है। और निखिल को देखकर वहाँ पर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। निखिल यह सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि पायल आखिर क्यों रो रही है। ऐसी क्या बात है कि पायल इतना ज़्यादा रो रही है। निखिल ने सबसे पहले पायल की आंखों से आंसू पोंछे और कहा, तुम एक लंबी सांस ले लो, अब बताओ कि आखिर क्या हुआ है। तुम्हें ऐसा रोता हुआ देखकर मेरे तो जैसे खुद के आंसू निकल रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूँ। मुझे पूरी बात बताओ, आखिर क्या बात है। तभी पायल अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, निखिल मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। मैं अब तुम्हारी अमानत नहीं हूँ। पिताजी ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया है। अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे। अब हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। हमें अब एक दूसरे से दूर होना ही होगा। यह बात सुनकर जैसे मानो निखिल को 420 वोल्ट का झटका लग गया था। वह घायल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या ना बोले। उसका मुंह जैसे चुप हो गया था। निखिल पायल का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम मेरे साथ यह मजाक तो नहीं कर रही हो। यदि यह मजाक है तो प्लीज़ इसे यहीं पर ख़त्म कर दो, क्योंकि ऐसा मजाक सुनकर जैसे मानो मेरी रूह से मेरी जान अलग हो रही है। पायल कहती है कि यह मजाक नहीं है, यह निखिल सच है। वह वहीं पर गिर जाता है और जैसे ही मानो उसको होश आता है, वह फिर पायल को एक ही रट लगा रहा था, कहो ना ये झूठ है। पर पायल का एक ही जवाब होता है कि यह सच है। तभी वह कहती है कि मैं अब चलती हूँ। जैसे ही वह दरवाजे के बाहर निकलती है और फिर वहीं से वापस आ जाती है और निखिल से एक लास्ट बात कहती है कि निखिल, तुम मेरा प्यार हो, पर मेरे पिताजी से मेरा बचपन का प्यार है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी में कोई विघ्न ना डालो। इससे मेरे परिवार की इज्जत और मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुमसे आशा करती हूँ कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे कि मेरी शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी। निखिल यह बात सुनकर और जोर से रोने लगता है और मन ही मन में सोचता है कि मैं पायल का बचपन का प्यार हूँ। क्या पायल मुझे इतना ही जानती है। उसको सच में ऐसा लगता है कि मैं उसकी खुशी और उसके पिताजी की इज्जत का ख्याल नहीं करूँगा और उसकी शादी में विघ्न डालूँगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरा प्यार जहाँ भी रहे खुश रहे, चाहे फिर मेरे साथ ही क्यों ना, या फिर किसी और के साथ। यह सब सोच सोच के वह रो रहा था। तभी पायल उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है और उसको याद आता है कि पायल की खुशी में अपनी शादी का एक अलग ही चमक उसके चेहरे पर देखने को मिल रही थी। उसको लग रहा था
कि पायल इस शादी से बहुत खुश है। उसकी माँ ने पायल और निखिल की सारी बातें सुन ली थी। वह कमरे में आती है और अपने बेटे का यह हाल देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे सहानुभूति देती है कि जो हुआ उसे रहने दो। उसी समय निखिल का दिल टूटा था। आखिर इतने से समय में वह कैसे संभाल पाएगा खुद को। उसकी माँ की बातें उसके कानों से मानो जैसे निकल रही थी। वह कुछ सुनना नहीं चाहता था। उसके आंखों के आगे बस अंधेरा छाया हुआ था और वह अपनी माँ से कह रहा था, प्लीज़ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपनी तन्हाई के साथ छोड़ दो, मुझे कुछ पल अपने आप को देने हैं। उसके सामने बस पायल और अपना जो उसका रिश्ता था वही नज़र आ रहा था कि कैसे कैसे सपने हमने संजोए थे एक साथ रहने के लिए, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग की थी। और जब अभी उसके सामने पायल का चेहरा नज़र आता है कि वह अपनी शादी से कितनी खुश थी, उसके मुंह पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। पायल की बातों से निखिल का दिल ही नहीं टूटा बल्कि उसका भरोसा भी टूट चुका था। तो दोस्तों, इतनी सी थी आज की कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।